नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। अभी कल मैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गोल्डन टाई रैली में शामिल होने के लिए गया था, जहां अनुसूचित जाति जनजाति में बटे हुए समाज को गोल्डन टाई से एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के मेरे साथियों ने शुरू की है। और परसों मैं बक्सर बिहार में था, जहां लगभग 10,000 लोगों ने सम्राट अशोक विजयदशमी के अवसर पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन कल रात से बेहद बेचैन हूं, जब से मैंने कल ये जाना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साईं बाबा, उनको माओवादी का शक होने मात्र पर लगभग 8 साल तक जेल में रखा, बीमारी का इलाज भी नहीं होने दिया, अपनी बुजुर्ग माताजी से मिलने के लिए पैरोल भी नहीं दी, और यहां तक कि माताजी की डेथ के बाद डेथ में शामिल होने के लिए, फ्यूनरल सेरेमनी में शामिल होने के लिए उनको पैरोल नहीं दी। प्रशासन ने और सरकार ने उनकी पैरोल को नकार दिया। और लगभग साल भर पहले भी, 1 साल भी नहीं हुआ, साईं बाबा के खिलाफ कोर्ट में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, पूरा का पूरा केस झूठा साबित हो गया और साईं बाबा बाइज्जत बरी हो गए। 1 साल पहले जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उनको टर्मिनेट भी कर दिया गया था। इतना उत्पीड़न किसी व्यक्ति के साथ केवल शक मात्र हो जाने पर। My mother passed away while being in prison on 1st August 2020. Being a disabled child since childhood, my mother brought me up with great care. She took me in her arms to the school. My child should get education. That is the only goal for her. When she died, I was not allowed to see. Before her death, I was denied parole to go and see her. After death, I was denied to attend her funeral. And after funeral, post-funeral function rights, I was denied parole. By the authorities, prison department, government, and courts. Who is the criminal accused in this country who are denied for this kind of rights? Is there anyone? आखिर ये वंचित वर्गों के साथ ही क्यों होता है? कौन जिम्मेदारी लेगा साईं बाबा की डेथ की? ये डेथ है या मर्डर है? ये मर्डर किसने किया साईं बाबा का? मैं समझता हूं साईं बाबा का मर्डर इस कुरीति से भरे समाज ने किया है, मनुवादी मानसिकता के साथ जी रहे प्रशासन ने किया है, मनुवादी व्यवस्था से बने जजों ने किया है। क्या उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज होगा? क्या कोर्ट सुमोटो कार्रवाई करेगा? साईं बाबा की इस डेथ को हत्या में दर्ज करके क्या सुमोटो सर्वोच्च न्यायालय उस प्रशासन के खिलाफ जांच शुरू करेगा? एक तरफ यही प्रशासन ऐसे नकली फर्जी बाबाओं को, जिनके खिलाफ हत्या और बलात्कार के केस में सजा हो चुकी है, उनको पिछले 4 साल में 14 बार पैरोल पे छोड़ दिया गया, यहां तक कि एक पार्टी विशेष के प्रचार के लिए छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ साईं बाबा जैसे एक प्रोफेसर, जिनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, अपनी माताजी की डेथ तक में शामिल होने को उनको पैरोल नहीं मिली। इसके लिए दोषी कौन है? और दूसरी तरफ देख रहे हैं इस तरह का व्यवहार वंचित वर्गों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग में माइनॉरिटी के साथ क्यों होता है? क्या दोष है उमर खालिद का, शर्जील इमाम का? ये लोग भी बड़े विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या इनके खिलाफ अभी तक ट्रायल शुरू हो पाया? इनकी जमानत की याचिका लगभग साल भर से क्यों टलती जा रही है? क्या हमारे न्यायालय इनकॉम्पिटेंट हो गए, एफिशिएंट नहीं है? क्या वो कानून के हिसाब से सुनवाई करके जमानत पर कार्रवाई नहीं कर सकते? एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय कहता है बेल इज ए रूल, जो जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन जब बात आती है किसी वंचित वर्ग की, माइनॉरिटी की, आदिवासी की,
तो वो रवैया न्यायालय का बदल क्यों जाता है? क्या इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा कि हम अगर ये सवाल पैदा कर रहे हैं? एक वकील होने के नाते मैं न्यायालयों से न्याय की उम्मीद करता हूं, लेकिन मुझे पिछले कुछ वर्षों में देख रहा हूं न्याय दिखता नहीं है। अनेकों निर्णय इस तरह के आते हैं जिसमें न्याय नजर नहीं आता। भावनाओं के आधार पर, मीडिया ट्रायल के आधार पर निर्णय हो जाते हैं, दिल दुखता है। आखिर कब तक वंचित वर्गों के लोगों को शासन की वजह से जेलों में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आखिर कब तक इस तरह की दमनकारी, अन्यायकारी नीति चलती रहेगी? पहले कहते थे अंग्रेजों का शासन है, आज तो भारत आज़ाद है। तो ये कैसी आज़ादी है? क्या वास्तव में हमारी सरकारें अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूर नहीं हो गई है? आपको सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा। आइए हम सब लोग मिलकर, एकजुट होकर मानवता के लिए लड़ें। नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा, प्रेम से बढ़ेगा। और बुद्ध ने दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया है। आओ हम सब लोग मिलकर बुद्ध के मार्ग पर चलकर भारत को गौरवान्वित करें और सभी वर्गों के साथ न्याय के लिए लड़ने के लिए एक साथ